तो अगर कोई भारत में ट्रेडर है और अपनी कमाई पर जीरो टैक्स का सपना देखता है तो दुबई एक जवाब हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वहां कानूनी तौर पर लीगली पहुंचा कैसे जाए। इस पूरी चर्चा में चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, किसी ने इसे बिल्कुल सही कहा है। ट्रेडर्स के लिए दुबई एक टैक्स हेवन तो है ही, साथ में एक लाइफस्टाइल हेवन भी है। सोचिए, कमाल की सेफ्टी, शानदार लाइफस्टाइल और बिजनेस के लिए जबरदस्त मौके। तो सवाल उठता है, भाई ये सब मिलता कैसे है? अच्छा, तो हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, दुबई इतना अट्रैक्टिव है क्यों? फिर कौन सा वीजा चाहिए होगा, उसे पाने के 2 रास्ते कौन से हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, और आखिर में वहां रहने का खर्चा और नियम कायदे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं। दुबई, ट्रेडर्स का स्वर्ग। आखिर ऐसी क्या बात है जो दुबई को इतना खास बनाती है? जरा इन पॉइंट्स पर नजर डालिए। ट्रेडिंग प्रॉफिट पर 0% इनकम टैक्स और जीएसटी वो भी 0%। बस इतना ही नहीं, क्रिप्टो, फॉरेक्स या यूएस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना यहां 100% लीगल है। मतलब आराम से लोकल बैंक अकाउंट खोलकर बिना किसी टेंशन के अपना पैसा मैनेज किया जा सकता है। तो इन सारे फायदों को अनलॉक करने की चाबी क्या है? वो है एक रेसिडेंस वीजा। जी हां, ये सबसे जरूरी चीज है। इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो ये रेजिडेंस वीजा आखिर है क्या? देखिए, ये एक लीगल परमिट है जिससे कोई भी विदेशी नागरिक यूएई में रह सकता है। और हां, एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये सिटीजनशिप या नागरिकता नहीं है। पासपोर्ट भारतीय ही रहेगा, बस यूएई के कानूनी निवासी बन जाते हैं। अच्छा, एक बार रेजिडेंट बन गए तो क्या क्या मिलता है? सबसे पहले अपनी एमिरेट्स आईडी, फिर एक लोकल फोन नंबर जो बैंक ओटीपी जैसी चीजों के लिए बहुत जरूरी है, और सबसे खास बात, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत। असल में यही वो नींव है जिस पर पूरा बिजनेस कानूनी तौर पर खड़ा होता है। तो सवाल है कि ये वीजा मिलेगा कैसे? देखिए, इसके लिए 2 मेन लीगल रास्ते हैं। कौन सा चुनना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई अपने करियर में कहाँ है और उसका बजट क्या है। एक तरफ है डायरेक्ट वीजा का ऑप्शन। ये उन ट्रेडर्स के लिए बढ़िया है जो अभी ग्रो कर रहे हैं और शुरू का खर्चा कम रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ है कंपनी फॉर्मेशन। ये उन लोगों के लिए है जो एस्टैब्लिश प्रोफेशनल्स हैं। हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, पर इससे अपना खुद का ब्रांड और एक प्रॉपर बिजनेस प्रोफाइल बनाने का मौका मिलता है। अगर डायरेक्ट वीजा की बात करें तो 2 साल के वीजा के लिए लगभग 14,000 दिरहम का खर्चा आता है। और वहीं अगर अपनी कंपनी बनानी है तो ओनर के वीजा के साथ ये खर्चा करीब 35,000 दिरहम तक पहुंच जाता है। ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल, लेकिन इसके अपने फायदे भी हैं। तो कंपनी बनाने के ये एक्स्ट्रा फायदे हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें ओनर का वीजा शामिल है। साथ ही 3 और एम्प्लॉई वीजा का कोटा भी मिलता है। इससे यूएई में एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोफाइल बनती है, जिससे आगे चल के कार या होम लोन लेना भी आसान हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा ये वीजा कोटा भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब जरा वीजा के प्रोसेस को समझते हैं। इसे आसान स्टेप्स में तोड़कर देखेंगे ताकि ये बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। तो ये पूरा प्रोसेस 5 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले 50% अपफ्रंट पेमेंट और डॉक्यूमेंट सबमिशन। इसके बाद एंट्री परमिट मिलता है, उसे लेकर दुबई पहुंचना होता है और बाकी की 50% पेमेंट करनी होती है। फिर होता है मेडिकल और बायोमेट्रिक्स, और आखिर में पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप और एमिरेट्स आईडी हाथ में। तो इसमें टाइम कितना लगता है? देखिए, शुरू से आखिर तक करीब 2 महीने का वक्त मानकर चलिए। पेमेंट के लगभग 30 दिन बाद एंट्री परमिट आ जाता है और फिर दुबई पहुंचने के करीब 30 दिन बाद एमिरेट्स आईडी हाथ में होती है। अच्छा, अगर किसी को थोड़ी जल्दी है तो एक वीआईपी ऑप्शन भी होता है। सिर्फ 2,000 दिरहम और देकर दुबई में मेडिकल और बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट्स को प्रायोरिटी पे शेड्यूल कराया जा सकता है। इससे काम काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की, मतलब वीज़ा बनाए रखने और दुबई में रहने का खर्चा कितना है और नियम क्या है। तो वीज़ा को वैलिड रखने के लिए नियम क्या हैं? सबसे ज़रूरी नियम बस एक है। वीज़ा को वैलिड रखने के लिए हर 6 महीने में कम से कम एक बार यूएई में एंट्री करनी ही होगी। ये उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो पूरे साल दुबई में नहीं रहते। अब अगर रहने के खर्चे की बात करें तो यहाँ मौसम का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, गर्मियों में रोज़ का किराया शायद 150 दिरहम के आसपास हो, लेकिन सर्दियों के पीक सीजन में यही किराया सीधा 350 दिरहम तक पहुंच जाता है। बहुत बड़ा फर्क है। और मौसम के अलावा एरिया भी बहुत मैटर करता है।
जो ओल्ड दुबई के इलाके हैं जैसे डेरा और बुर दुबई वो ज़्यादा किफ़ायती हैं। वहीं न्यू दुबई के मरीना या डाउनटाउन जैसे इलाके प्रीमियम और जाहिर है महंगे हैं। तो कुल मिला के मौका क्या है? मौका है एक ग्लोबल हब से अपने ट्रेडिंग बिजनेस को बढ़ाने का, और वो भी एक 100% लीगल और टैक्स फ्री माहौल में। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो ग्रोथ के लिए ही बनाया गया है। और अब एक आखिरी सवाल जिसका जवाब हर किसी को खुद ढूंढना होगा। क्या टैक्स फ्री होने का ये फायदा इतना बड़ा है कि ये मूव लेना सही में वर्थ वाइल है? ये फैसला तो पूरी तरह से किसी के अपने हालात पर ही निर्भर करेगा।